नमो नमः। हम यास्क के प्रथम अध्याय के अंतर्गत चतुर्थ पाद में शब्दों को धातुज मानने के प्रचलित दो सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं, शाक्टायन और नैरुक्तकार, जिनका मानना है कि सभी शब्द जो हैं वो क्या हैं, धातुज हैं, अर्थात धातुओं से उत्पन्न हुए हैं। गार्गे तथा अन्य वैयाकरण, जिनका मानना है कि सभी शब्द जो हैं धातुओं से उत्पन्न नहीं हुए हैं, अपितु कुछ शब्द जो हैं धातुओं से उत्पन्न हुए हैं, अन्य शब्द रूढ़ि के आधार पर या परंपरागत रूप से हमें प्राप्त होते हैं। आचार्य यास्क जो हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वे प्रथम पक्ष के ही अनुयायी हैं, अर्थात सभी शब्दों को धातु से निष्पन्न मानते हैं। इसलिए स्वाभिमत धातु सिद्धांत के पोषण के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि गार्गे तथा वैयाकरण के अभिमत सिद्धांत तथा उसके प्रतिपादन एवं पोषण के लिए प्रस्तुत किए गए हेतुओं का उल्लेख करके उनका खंडन किया जाए। इसी दृष्टि से यहाँ गार्गे के मत का स्वरूप तथा उनके हेतुओं को यास्क के द्वारा यहाँ प्रकट किया गया है। तो देखिए गार्गे का मत और उसकी युक्तियां। गार्गे अपने मत के पोषण में प्रथम तर्क दे रहे हैं, कह रहे हैं तद यत्र स्वर संस्कारो समर्थो प्रादेशिकेन विकारेण अन्वितो स्याताम। गार्गे तथा कुछ वैयाकरणों के मत में केवल वे शब्द धातुज हैं जिनमें स्वर अर्थात उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि, संस्कार अर्थात व्याकरण शास्त्रीय प्रकृति प्रत्यय आदि का विभाग, प्रादेशिकेन विकारेण, प्रादेशिकेन अर्थात मूल जो क्रिया है या प्रमुख क्रिया जो है उसके वाचक धातु अथवा शब्दार्थ में विद्यमान क्रिया से क्या हो, वो अन्वितो स्याताम, संयुक्त हो, उनको क्या मानते हैं, वो धातु सिद्धांत के या धातु से उत्पन्न मानते हैं। इसके विपरीत जो शब्द हैं उनको धातुओं से उत्पन्न नहीं मानते हैं। संविज्ञतानि तानि, वे इसके विपरीत हैं, जैसे कि गौ अश्व पुरुषः हस्ति इति, गाय अश्व पुरुष हस्ति, ये शब्द जो हैं वो रूढ़ि से उत्पन्न हुए, ना कि धातुओं से उत्पन्न। गार्गे तथा अन्य वैयाकरण जो हैं अपने मत की पुष्टि हेतु प्रथम जो तर्क दे रहे हैं, उनका मानना है कि यदि हम धातु सिद्धांत को मानते हैं या सभी शब्दों को धातुज मानते हैं तो उन शब्दों में स्वर, संस्कार और प्रादेशिक विकार या मूल क्रिया जो है उसके अर्थ की संयुक्तता होना आवश्यक है। लेकिन हम शब्दों का अध्ययन करते हुए देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें ये जो लक्षण हैं वो घटित नहीं होते। इस आधार पर वो कहते हैं कि सभी शब्द धातु से उत्पन्न नहीं हुए हैं, रूढ़ि के आधार पर भी हमें प्राप्त होते हैं। ऐसे शब्दों के रूप में उदाहरण दे रहे हैं गौ, अश्व, पुरुष, हाथी आदि। अब दूसरा तर्क दे रहे हैं अथ चेत सर्वाणि नामानि आख्याजानि स्युर् या कश्य तत्कर्म कुर्यात् सर्वम तत्सत्वम तथा आचक्षीरन। कह रहे यदि सभी नाम धातुओं से उत्पन्न हैं तो जो कोई भी उस कर्म को करे उस प्राणी अथवा वस्तु को उसी नाम से कहा जाना चाहिए, जैसे कि यह कश्य अध्वानम अश्नुबीत अश्व सवचनीय स्यात्, जो कोई भी मार्ग को व्याप्त करे उसे अश्व कहा जाए। यत् किंचित तृन्द्यात् तृणम तत्, और जो कोई चुभने का कार्य करे उसे तृण कहा जाना चाहिए। दूसरा तर्क देते हुए गार्गे और वैयाकरण जो हैं वो कह रहे हैं कि यदि सभी शब्दों को हम क्या मानते हैं, धातुओं से उत्पन्न मानते हैं, तो हमें जो कोई भी उस कार्य को कर रहा है, जिस भाव से युक्त कार्य को कर रहा है, उस शब्द का उच्चारण उसी आधार पर होना चाहिए। जैसे कि जो अश्व है उसको अश्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह चलते हुए मार्ग को व्याप्त कर लेता है, इसलिए उसे अश्व कहा जाता है। इसलिए
जो भी वस्तु मार्ग को व्याप्त करती है वो क्या कही जानी चाहिए? अश्व कही जानी चाहिए। जैसे कि बस है, स्कूटर है, रेल है, अन्य कोई भी वस्तु है या हम लोग हैं, जब हम चलते हैं तो क्या करते हैं? मार्ग को व्याप्त करते हैं। तो गार्गे और अन्य वैयाकरणों का कहना है कि हमें भी या बस आदि को भी किसके द्वारा संगित किया जाना चाहिए? अश्व के द्वारा संगित किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो ये तर्क वो दूसरा दे रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि यत् किंचित तृणद्यात् तृणं तत्, और जो कोई भी चुभने का कार्य करता है उसे तृण कहा जाना चाहिए। लेकिन हम सभी जो चुभने वाले पदार्थ हैं उनको तृण या तिनका नहीं कहते हैं। जैसे सुई है, वह भी चुभने का कार्य करती है, लेकिन हम उसको तो तृण नहीं कहते। तो इस आधार पर गार्गे जो हैं वो ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि सभी शब्द जो हैं वो धातुओं से उत्पन्न नहीं है। कुछ शब्द धातुओं से उत्पन्न हुए हैं, शेष शब्द रूढ़ि के आधार पर हमें प्राप्त होते हैं। तीसरा तर्क देखिए, अथापि चेत सर्वाणि आख्याजानि नामानि स्युर् यावद्भावी भावै संप्रयुज्येत तावद्भ्यः नामधेय प्रतिलभ्य स्यात्। कह रहे हैं कि यदि सभी नाम धातुज हों तो जिन जिन क्रियाओं से वस्तु या प्राणी संबंध हों उन सब क्रियाओं के आधार पर उस वस्तु या प्राणियों का नाम पढ़ना चाहिए। किंतु ऐसा होता नहीं है। जैसे कि वो कह रहे हैं कि तत्र एवं स्थूणा तरसिया व आसंजनी चास्यात। ऐसा होने पर स्थूणा जो है अर्थात खंबा जो है उसको दरसिया अर्थात बिल में सोने वाली, आसंजनी अर्थात सहतीर या छत को धारण करने वाली भी कहा जाना चाहिए। अगले तर्क में गार्गे जो हैं उनका कहना है कि यदि हम सभी शब्दों को धातुज मानते हैं तो जो शब्द जिस भाव से संपन्न है उसका नामकरण उस भाव के आधार पर ही किया जाना चाहिए। जैसे कि जो स्थूण है अर्थात खंबा जो है उसको हम स्थूण कह देते हैं, जो कि उसकी निश्चलता के आधार पर हो जाता है उसका नामकरण। किंतु जो खंबा है उसको नीचे गड्ढा करके क्या करते हैं, हम स्थापित करते हैं, तो उसको दरसिया अर्थात बिल में सोने वाला कहा जाना चाहिए। या ऊपर छत को धारण करता है तो आसंजनी कहा जाना चाहिए, पर ये नामकरण उसको नहीं दिए गए हैं। इस आधार पर भी जो गार्गे और अन्य वैयाकरण जो हैं उनका ये मानना है कि सभी शब्द जो हैं वो धातुज नहीं हैं। आगे तर्क दे रहे हैं, अथापि या एषाम न्यायवान कार्म नामिकः संस्कार यथा च आपि प्रतिथार्थानेषु तथा एतानि आचक्षिरन्। इसके अतिरिक्त इन नामों का जो व्याकरण से सिद्ध एवं कर्म क्रिया के आधार पर होने वाला प्रकृति प्रत्यय आदि का विभाग है, और जिस रूप में ये नाम स्पष्ट अर्थ वाले हों उस रूप में उन नामों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि पुरुषम पुरुषः, पुरुष जो है उसको पुरुषः कहा जाना चाहिए। अष्टा इति अश्वम, जो अश्व है उसको अष्टा कहा जाना चाहिए। तृणम तर्दनम इति, जो तिनका है तृण जो है उसको तर्दन कहा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कहा नहीं जाता है। इस आधार पर जो गार्गे और अन्य वैयाकरण जो हैं वो उनका कहना है कि सभी शब्द जो हैं धातुओं से उत्पन्न नहीं हुए हैं। आगे तर्क दे रहे हैं, अथापि निष्पन्ने अभिव्याहारे अभिविचारयन्ति प्रथनात् पृथ्वी इति आहु। कि प्रयोग के प्रसिद्ध हो जाने पर सभी शब्दों को धातुज मानने वाले जो विद्वान हैं वे ये विचार करते हैं कि शब्द की निष्पत्ति कैसे हुई है। जैसे कि प्रथनात् पृथ्वी इति आहु, जो पृथ्वी है उसको फैली हुई होने के कारण पृथ्वी कहते हैं। तो उनसे गार्गे पूछ रहे हैं कायेनाम अप्रतिष्यत, कि उनसे पूछा जाए कि पृथ्वी को किसने फैलाया, किम आधारश्चेति, और जब उसने फैलाया तो वह कहाँ खड़ा हुआ था,
या कहाँ खड़े होकर के फैलाया। अपना अगला तर्क देते हुए गार्गे और अन्य वैयाकरणों का कहना है कि जो सभी शब्दों को धातुज मानने वाले विद्वान हैं, वे शब्द जब प्रयोग में क्या हो जाता है, ख्यात हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है, तब ये विचार करते हैं कि इस शब्द की निष्पत्ति कैसे हुई। और इसी तरह से निर्वचन करते हुए उनका कहना है कि जो पृथ्वी है वह फैली हुई प्रतीत होती है, इसलिए हम उसको पृथ्वी कहते हैं। तो उनसे वो जानना चाह रहे हैं कि यदि फैली हुई होने के कारण पृथ्वी को पृथ्वी कहा जाता है, तो वह कहाँ खड़ा हुआ था और किसके द्वारा इसको फैलाया गया था। इस आधार पर उनका कहना है कि सभी शब्द जो हैं धातुओं के आधार धातुओं से उत्पन्न नहीं हुए हैं, रूढ़ि के आधार पर भी शब्दों की उत्पत्ति हुई है। अगला तर्क है अथ अनन्विते अर्थे अप्रादेशिके विकारे पदेभ्य पदेत अर्धान संचस्कार शाक्टायन। और इस सिद्धांत के प्रबल पोषक आचार्य शाक्टायन जो हैं, उन्होंने शब्द के अर्थ से स्वर तथा संस्कार के अन्वित या सुसंगत न होने पर तथा प्रादेशिक विकार जो है उसकी अर्थात प्रमुख क्रिया के वाचक धातु अथवा शब्द के अर्थ में विद्यमान क्रिया के ना होने पर भी विख्यात अर्थात आख्यात पदों से जो सत्य शब्द है उसकी निष्पत्ति की है। जैसे कि उन्होंने कहा एते कारितम यकारादि च अंतकरम अस्ते शुद्धम च सकारादि च सॉरी। जैसे इण जो ईद है वह इण धातु के इणजंत आयाति रूप में यकारादि या को अंत में करना तथा अस धातु के शुद्ध सत्री प्रत्यांत सकारादि सत रूप को आदि में करने से सत्य शब्द की निष्पत्ति हुई है। इस प्रकार से जो शाक्टायन हैं उनके द्वारा अर्थ के संगत न होते हुए भी सत्य शब्द की जो निष्पत्ति बताई गई है वह क्या है, अनुचित है। और इस आधार पर स्पष्ट होता है कि सभी शब्द जो हैं वो धातुओं से उत्पन्न नहीं हुए हैं। अंतिम तर्क है उनका अथापि सत्य पूर्वो भावा इति आहु। और जो इस सिद्धांत में एक और यह दोष है कि यह माना गया है कि पहले वस्तु या प्राणी की सत्ता और उसके पश्चात वस्तु या प्राणी के द्वारा की जाने वाली क्रिया होती है। अपरस्मात् भावात् पूर्वस्य प्रदेशो न उपपद्यते। तो कह रहे हैं कि अपरस्मात् भावात् इसलिए बाद में होने वाली क्रिया के आधार पर पहले से विद्यमान जो वस्तु है या प्राणी है उसका नामकरण नहीं किया जा सकता। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि उनका कहना है कि इस सिद्धांत में यह भी दोष है कि जो भाव मनुष्य पहले कोई भी पदार्थ जो है वह पहले उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने के बाद भाव या क्रियाएं होती हैं, तो परवर्ती जो क्रिया है उसके आधार पर पूर्व में उत्पन्न हुए पदार्थ का यदि हम नामकरण करते हैं तो वह क्या है, अनुचित है। तो इस आधार पर भी गार्गे और अन्य वैयाकरण जो हैं उनका मानना है कि सभी शब्द जो हैं धातुओं से उत्पन्न नहीं हुए हैं, अपितु कुछ शब्द धातुओं से उत्पन्न हुए हैं और कुछ रूढ़ि के आधार पर हमें देखने को मिलते हैं। गार्गे का मत यही समाप्त होता है। गार्गे के मत का खंडन और शाक्टायन के मत की पुष्टि आगे के व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।